हरियाणा दिवस पर जींद के विधायक एवं डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि नायब सरकार बनते ही बीजेपी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर 24,000 नौकरियां देने का काम किया। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी वो दिन याद करें, उनके समय में सड़कों की हालत क्या थी और अब बीजेपी सरकार में सड़कें कैसी हैं। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने रणदीप सुरजेवाला को लेकर दिया बड़ा बयान। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। दिल में शांति करके आराम से बैठें तो उनके लिए बेहतर होगा। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा प्रदेश की जनता से अपील की है कि प्रदेश की जनता सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों में अपना सहयोग दें। हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और वहीं पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा हरियाणा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सानिध्य में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी प्रकार से हरियाणा आगे बढ़ता रहे। नॉन स्टॉप हरियाणा जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कुछ नए आयामों को छूने का काम किया, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। सर, रणदीप सुरजेवाला का बयान है, पहले हरियाणा उलटता हरियाणा था, अब उलटता हरियाणा होगा नशा और बेरोजगारी। देखिए, पहले तो उनको अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। आज वो जिस रोड से निकलते हैं वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता था उनको कैथल, वो दिल्ली से अगर कैथल जाते हैं कितना समय लगता है, अगर आज देख ले वो कितनी देर में कैथल पहुँच जाते हैं, उनको अंदाज़ा लगाना चाहिए। और कैथल से चंडीगढ़ कितना समय लगता है और आज चंडीगढ़ से कैथल आने जाने में कितनी देरी लगती है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो दिल में शांति कर कर आराम से बैठ जाएँ और उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बस यही कहना चाहूँगा और सभी नागरिकों से, हरियाणा के सभी वासियों से यही कहूँगा कि आप सरकार जिस प्रकार से अच्छे कार्य कर रही है उसमें सहयोग करने का काम करें और जिस प्रकार से सरकार की कई पॉलिसी है उन पॉलिसीज का फ़ायदा भी उठाएं और सहयोग भी करें ताकि हम लोग हरियाणा को हिंदुस्तान के नक्शे में अच्छे उसमें ला सकें। सर, हरियाणा को बने 60 साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत से जगह स्वच्छ जल की और लाइटों की व्यवस्था बड़ी समस्याएं हैं और हाईवे पे भी गड्ढों की भरमार है। इसके लिए क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जहाँ जो उनको करे जाएंगे और मैं ये कहूँगा कि पानी के लिए तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं भी जिम्मेवार हैं। प्रत्येक नागरिक ये समझ कर चले कि हरियाणा हमारा, जहाँ भी उनको लगे और पानी का बचाव भी करना चाहिए। और दूसरा रही सफाई का विषय, सफाई जहाँ सरकार अपनी तरफ से प्रयास करे, प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन बनाए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करे ताकि सफाई अच्छी से उसको तब जाकर कहीं कामयाबी। रोहतक रोड के लिए जल्दी ही रोहतक रोड का मैंने पिछले ही दिनों में आपसे कहा कि एक अच्छी रोड के रूप में जो एक सरकार की पॉलिसी उसमें रोहतक रोड को लेके आने का काम। सर, चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि 5 साल में 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन बहरहाल 1 साल के बावजूद 11,000 नौकरियां दी। देखिए, सबसे पहले आपने 24,000 नौकरियां देने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। उसके बाद भी काफ़ी नौकरियां अभी ये टेस्ट हुआ, इसमें भी कुछ बच्चे लोग लगेंगे। तो हम मान के चलिए जो कहा गया उन संकल्पों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। सर, शहरों में और जो एनएच पे लाइटें लगी हैं उनका कोई ध्यान अधिकारियों का बिल्कुल भी नहीं है। लाइटें बंद पड़ी हैं, लाइटें लगी है लेकिन बंद पड़ी है। आप देखिए, जहाँ जहाँ पर ये लाइट की प्रॉब्लम है वो उससे संबंधित लिख के देते उनके अधिकारियों को कह दें।